जी आप तो दिल्ली के लिए खुश होंगे यार मैं कल का दिन सैयद मुश्ताक में इतना तगड़ा भाई दिल्ली कैपिटल्स वालों की बल्ले बल्ले दिन में मतलब ऑक्शन वाइज भी WPL वाइज भी यार दिल्ली के लिए ठीक है। और लगातार सोशल मीडिया पर दिल्ली मतलब बहुत कर रहा है। कोई बता रहा था, किसी का आया था भाई का मैसेज कि कोई लूसी करके है ऑस्ट्रेलिया की, वो एक यंगस्टर टाइप की है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, उन्होंने मतलब दिल्ली ने 10-1 लाख रुपए में ले लिया। तो बात वही है कि यार अगर उस तरीके से कुछ एक प्लेयर निकल कर आ जाते हमारे पास ऑक्शन में। खैर इधर की बात कर ले IPL की, यार देखो जब इन्होंने चमीरा ने स्टार्टिंग में डाला बॉल तभी अच्छा है। आपको याद होगा जब आप पूछते थे कि भाई दिल्ली से किसे निकालेंगे, मैं कहता था यार मेरे लिए तो 2 प्लेयर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं ऊपर वेंकटेश को बार बार इसलिए सोच रहा हूं कि एक इंडियन ओपनर आ जाएगा ना तो मेरे पास नीचे स्टार्क और चमीरा दोनों को साथ खिलाने की पड़ जाएगी। आप सोच कर देखो यार, देखो मुकेश का कोई भरोसा नहीं है, मुकेश किसी दिन पिटते हैं किसी दिन। मेरे पास अगर नटराजन अच्छी फॉर्म में होंगे तो मैं चमीरा स्टार्क और नटराजन के साथ जाऊंगा ना। और चमीरा तो नया बॉल भी डालता है, स्टार्क और चमीरा अगर मेरे पास रहेंगे भाई अच्छी परफॉर्मर, तो मेरे को क्या जरूरत है ज्यादा टेंशन लेने के लिए। दूसरी चीज बैटिंग में यार वेंकटेश अय्यर एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो इतनी खराब टीम नहीं बनेगी भाई बाय द वे। और तब भी स्टब्स के साथ एक और यार खिला आप सकता उस लिहाज से 4 पे मिल गया। देखो दिल्ली कैपिटल्स की हम क्यों कह रहे हैं बल्ले बल्ले, एक तो WPL हो गया, आज देखो चमीरा इन्होंने रिटेन किया है। यस चमीरा का फिटनेस का भी सवाल और जो भी है चमीरा को रेट नहीं करते लोग वैसे। दूसरा एक और बॉलर जो उन्होंने रिटेन किया नटराजन, उसने यार कल क्या बॉल डाली तमिलनाडु के लिए, जबरदस्त बॉल डाली, वो बढ़िया हुआ। उसके अलावा आप याद करो आशुतोष की परफॉर्मेंस कल जो आशुतोष ने 60-70 रन मारे थे। आशुतोष ने बढ़िया किया। इवन समीर रिजवी का एक छोटा सा कैमियो रहा, वो बढ़िया रहा वहां पर। अभिषेक पोरेल जिन पर मतलब डाउट होता है बट एज एन ओपनर उन्होंने भी डिलीवर किया। और दिल्ली अभी भी देख रहे हैं कि ओपनर क्या होगा, क्या हो सकता कुछ नहीं मिलता तो यार KL राहुल और पोरेल तो है आपके पास, और 3 वेंकटेश हो सकते हैं, 3 वेंकटेश हो सकते हैं, 4 पे राणा है। हमें जरूरत नहीं है भाई जबरदस्ती 4 का ढूंढ। यार नीतीश राणा को आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। पोरेल के साथ क्या हो जाता है ना यार, देखो कुछ लाइफ में ये कुछ लॉयल्टी वाली भी चीज होनी चाहिए। उस बंदे को फिर यार तो उसकी करियर की बर्बाद तुम कर रहे हो भाई, बिठाकर उसको रिलीज कर दोगे। आज विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए भाई, किसी ना किसी को इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। पूरा सेशन मिलता भाई, मे भी वो आपके इधर कोलकाता में हो जाए, अभिषेक पोरेल कहीं भी यूटिलाइज हो सकता था ना। इसलिए मैं कहूंगा अभिषेक पोरेल को रखा है। मैं ही लास्ट ईयर उनको क्रिटिसाइज करता था भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका मामला क्या था, वो फंसते थे। एक पावर प्ले में 1 ओवर कूटा फिर फंस गए। अब अगर उनको यूटिलाइज कर लिया ओपनर में तो ठीक है, और उनको भी सिखाना अपनी तो सुधारनी पड़ेगी ना आदतें यार। तो KKR को तो टेंशन है, लेकिन दिल्ली के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहोगे आकाश जी? दिल्ली के परफॉर्मेंस यार जिस तरीके से, और अभी ऑक्शन भी बाकी है, और दिल्ली के पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है जी, दिल्ली के पास पैसे के हिसाब से भी ठीक है। मतलब अगर वो वेंकटेश अय्यर को टारगेट करने की बात करें तो रियलिस्टिक है वो अप्रोच। नहीं बिल्कुल। दूसरी चीज एक अच्छा, अगर इनको चलो वैंकी नहीं मिलता, वैंकी के लिए मान लो मारा मारी है, एक अच्छा ओवरसीज ओपनर वो तो ले सकते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट। देखो स्टार्क चमीरा 2 इनके ओवरसीज हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स तीसरा है, बिल्कुल। चौथा बंदा इनका वही ओपनर हो सकता है, टेम साइफर टाइप का हम ले लेंगे, कोई भी होगा वो ओपनर। तो 4 ओवरसीज वाली प्रॉब्लम सॉल्व, और चारों परफॉर्मर्स है। स्टार्क का तो हमने देख लिया भाई एशेज में, बिल्कुल, ठीक है, उसका लेवल नेक्स्ट लेवल चल रहा है अभी, वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं, फ्रेश रहेगा। बिल्कुल। चमीरा को आप इंप्रूवमेंट में देख ही रहे हो, आज तगड़ा डेथ ओवर में ओवर डाल दिया है, और ये लग्जरी भी देता है कि चाहे उनके पास मुकेश है, नटराजन है, वो भी इनके पास। नहीं, दिल्ली की बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने अपना जो बॉलिंग ग्रुप है उसे रिटेन करा। जो आप मान के चल रहे थे कि यार नटराजन को भी रिलीज कर देंगे, नटराजन के इंजरी कंसर्न्स रहे, उनको रिटेन करा, बैक करा उनको। सिमिलर केस आपके चमीरा के साथ भी। तो जैसा दीपक भैया ने कहा भी कि अगर आप टॉप ऑफ द ऑर्डर अपने इंडियन बैटर्स को प्रेफर कर रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा कि आप ओवरसीज में अपने 2 पेसर ही खिला लो, क्योंकि आपके पास वहां पर भी नटराजन है, स्टार्क है, चमीरा है, आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास अक्षर पटेल है। तो आपका एक पैक्ड आपको बॉलिंग यूनिट नजर आता है। और जो खांचे आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर भरने हैं वो आपने जैसे कहा, अगर आप वेंकी को 10-12 करोड़ में खरीद रहे हो, आई थिंक इट विल बी अ गुड पिक, मुझे ऐसा लगता है। और एक ओवरसीज आपने एक बैटर, आप जैसे टिम साइफर्ट की आपने चर्चा करी, फॉर दैट मैटर आप बेन डगेट की चर्चा कर लो, व्हाई नॉट जेमी स्मिथ इन दिल्ली कैपिटल्स। तो वो चीजें हैं कि यार जेमी स्मिथ अगर ऑक्शन में आएगा तो मजा आ जाएगा इनके लिए, बहुत सारी टीमें जाएगी। पर कई बार क्या होता है ना, जैसे आज हमने देखा नहीं यार, गुजरात की तैयारी कुछ थी नहीं, थोड़ा अलग ही भ्रम में रहते हैं। तो भाई आप कई बार किसी फॉरेन प्लेयर पे भ्रम में ही रह जाते हो। जेमी स्मिथ का मैं आपको एक दिन आपको बता रहा था कि दादा ने बोला था पिछले साल की, मैं तो जी जेमी स्मिथ को देख रहा हूँ, दिल्ली पे लेकर आऊंगा। तो दादा की उतने पिछले ऑक्शन में चली नहीं, मतलब जो भी हुआ। और आई थिंक जेमी स्मिथ आए ही नहीं थे पिछले ऑक्शन में ना, आए थे नहीं आए थे जेमी स्मिथ नहीं आए थे, तभी ले ही नहीं पाए। तो बात वही है कि यार इस बार आ रहे हैं दादा, जो भी है यार हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर टाइप के हैं, तो कुछ ना कुछ तो यार वहां जाएगा इनसाइट। और भाई टीम साइफर्ट की भी मैं परफॉर्मेंस, आप जैसे बात कर रहे थे, मैं एक एनालिसिस कर रहा था उनका, देख रहा था बिकॉज स्टैट्स ही देख रहा था। तो यार उनकी न्यूजीलैंड से भी परफॉर्मेंस अच्छी है, उधर भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है पूरे साल, और अच्छे स्ट्राइक रेट पर रही है। बाय द वे यार वो 160-70 पे ऑपरेट कर रहा है बंदा। और मतलब ये देखो दूसरी चीज क्या है कि जैसे ये यूपी वॉरियर्स की तरफ से KKR के नजरिए से देख रहे हैं तो उन्होंने पॉजिटिव ड्रॉ। आपके केस में अलग है कि मैनेजमेंट ही अलग रहेगी, मैनेजमेंट आपकी अलग रहेगी IPL में और WPL में, बट स्टिल
जो हम बात करें, और कुछ कुछ खांचे देखो आपको भी देखने पड़ेंगे बैटिंग ऑर्डर वाइज कि जैसे अक्षर पटेल को कितना ऊपर खिलाना है, नहीं खिलाना है। बट एज ऑफ नाउ आपकी टीम भी बढ़िया शेप हो रही ना। फिनिशर्स में आपके पास आशुतोष, विपराज है, स्टब्स है, ये सब लोग हैं। अक्षर का पता है क्या यार, हमारी टीम में अक्षर ना मतलब एक वही फिर लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट वाली बात। अक्षर आज ऐसे खिलाड़ी है, वो हर टीम को चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अक्षर को कोई छोड़ेगा, अक्षर चाहिए सबको। पर अक्षर की यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगी, देखो पिछले साल उन्होंने बॉलिंग में भी, अगर याद होगा भाई, ऐसे ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर उन्होंने रन लिख किए हैं जब बचा सकते थे वो। दूसरा पॉइंट यार, उनको आपको पता है कि यार उनको मिडिल ओवर के बाद नहीं खिला सकते आप, 15 ओवर के बाद उनको नहीं डाल सकते, वो उस तरीके से पावर रेटिंग नहीं करेगी। अब मैं कहूं कि यार मेरी टीम में स्पिनर मारने वाले चाहिए यार, स्पिनर मारने वाले तो मेरे पास वैसे भी हैं, उनके चक्कर में जो भी है यार मैं उनको ऊपर खिलाऊं। मैं आशुतोष की बैटिंग भी तो रोक ही रहा हूं ना। लास्ट ईयर वो गुजरात वाला मैच याद होगा, आशुतोष की बैटिंग ही लास्ट में 8-9 बॉल के लिए आई थी। मैं जो भी है यार, विपराज बंदा अगर 15 पे 46 मार सकता है तो मैं ऐसा थोड़ी है विपराज को 5 ही बॉल दूंगा। इवन स्टब्स को हम रोक कर रखते हैं। फिर समीर रिजवी के लिए भी आपके कुछ प्लान्स तो होंगे, नीतीश राणा 4 है। तो अक्षर का यार मेरे को ये लग रहा है कि अक्षर से ज्यादा लालची होने की जरूरत में हमें, मतलब ये है कि उससे निकलवाना ही है, बिकॉज वो एक कप्तान है, हमें निकलवाना है। अक्षर को मैं कहूंगा, अक्षर को आप नीचे 7-8 नंबर, 7 नंबर पे ही रहने दो, बैटिंग पे 8 नंबर पर। बिकॉज यार आपके पास स्टब्स है, आपके पास विपराज है, आपके पास ये आशुतोष है, फिर एक इंपैक्ट प्लेयर वाला ऑप्शन रहता ही रहता है आपके पास, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्यों जबरदस्ती उस, और 4 पर राणा रहेंगे ही, कोई और ओपनर आएगा ही पावर हिटर, क्यों जबरदस्ती अक्षर की बैटिंग। अक्षर बैटर है तो इसको मुझे वो वाली चीज है कि ये वाला मेरे पास सामान पड़ा है, शर्ट पड़ी है तो इसे पहननी है, ये बस है, जरूरी है तो पहन, वो कोई मतलब नहीं है यार। बट अब ये है भाई, देखो आपके पास टीम आपकी अच्छी बन गई है, बाकी सारी की सारी चीजें सही चल रही हैं, और यहाँ पर मतलब यार चमीरा ने जो बॉल डाला, और क्योंकि अब चमीरा का एक और गेम बढ़ गया ना यहाँ पर, अदरवाइज क्या होता कि आज इनका पैकअप हो जाता और यहाँ से क्या होता कि भाई फाइनल हो रहा होता पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। अब ये हो गया कि देखो जो हम बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान को तब भी देखना है जब इनके ऊपर से नहीं रन बनते हैं। आज चलो सलमान अली आ गया, कम से कम उनका खुद का कॉन्फिडेंस तो आया होगा, बट आखिर में देखो वही होता है, आप जीत वाली चीज अलग याद रखते हो, हार वाली चीज अलग याद रखते हो। हार में आपकी कहीं ना कहीं बात होगी ना भाई चमीरा ने ज्यादा बढ़िया लास्ट ओवर डाल दिया, और पिछले ओवर में चमीरा को 14 पड़े थे, अब यहाँ पर चमीरा ने जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिए थे, वो वहां पर श्रीलंका को लेकर चली गई फाइनल में। अब ये भी होगा भाई फाइनल में आपको अगेन सेम ओपोनेंट खेलना है, और पाकिस्तान की सीरीज जो बड़ी अच्छी जा रही थी, 3 मैच में तीनों जीते हो, अगर उसका समापन ऐसे होता है कि लास्ट के 2 मैच आपने श्रीलंका से खेले और दोनों हार गए। अब T20 वर्ल्ड कप भी तो आप अप्रोच कर रहे हो ना, T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भी जो इनकी टीम बन रही है, और वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात यही हो रही है कि यार ऊपर से अगर रन नहीं बने तो थोड़ा फंसोगे। दूसरी बात, आज भी देखो नवाज का एक इंपैक्ट रहता है, नवाज पता नहीं 6 हिटिंग में जब जरूरत होती है वो छक्के मार ही देते हैं, और यहाँ पर भी वो काम कर रहे थे, तो वो जो उनकी भी विकेट थी ना, वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फिर चमीरा ने जो है पीछे मुड़कर उनको जो है ये बोला कि भैया जो पिटाई हुई थी नवाज से ले गया है, और उनको मेरा बॉल नहीं पड़ रहा था। एक अंपायरिंग ब्लंडर एक ऐसा रहा है यहाँ पर, जो अंपायरिंग ब्लंडर पर तो डिस्कशन होगी, और ये रूल भाई देखो बार बार बात करते हैं कि ये रूल आपको किसी न किसी दिन मरवाएगा ही मरवाएगा, लेकिन चलो एट द सेम टाइम हम कह रहे हैं कि मैच पाकिस्तान श्रीलंका का हुआ, लेकिन बल्ले बल्ले जो है वो दिल्ली की हो गई है। चलो भाई अब ये है कि भाई फाइनल मुकाबले में मजा आएगा आकाश जी, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका में अलग रोमांच है ना, रात दिन पाकिस्तान जिम्बाब्वे होता है, मतलब एक थोड़ा सा इस कॉन्टेस्ट में एक ऐड अलग चीज हो जाती है। ऑब्वियसली देखो श्रीलंका अगर जिम्बाब्वे से हार रही थी, वो क्रिकेट के लिए बड़ा कंसर्निंग है कि यार आपके कुछ ही तो कॉम्पिटिंग देश है, वहां पर जिम्बाब्वे से वो हारे, फिर आप कहोगे कंपटीशन है नहीं, फिर आप कहोगे यार आप जज कैसा करोगे। नाइस टू सी क्या श्रीलंका ने एक इंस्पायरिंग एफर्ट दिखाया।